तीन राज्यों में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। काउंटिंग चल रही है और कुछ ही देर में नतीजे भी आ जाएंगे। वैसे चुनाव का ऐलान तो 37 सीटों के लिए हुआ था, लेकिन 26 पर चुनाव निर्विरोध हो गया। बाकी बची 11 सीटों पर ही वोटिंग की नौबत आई थी, जिसमें बिहार की 5, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटें शामिल हैं। चुनाव के बाद किसकी जीत की दिख रही है संभावना, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार, हरियाणा और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, नतीजे भी कुछ ही देर में आने वाले हैं। लेकिन वोटिंग के दौरान जमकर हंगामे की स्थिति दिखाई दी। सबसे ज्यादा बवाल बिहार में मचा। यहाँ 243 विधायकों में से 239 ने ही वोट डाला। ऐसे में जीत के लिए जरूरी वोटों की संख्या 41 से घटकर 40 रह गई। चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के दो उम्मीदवारों की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। 5वीं सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के अमरिंदर धारी सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। जिन 4 विधायकों ने वोट नहीं डाला है, उसमें कांग्रेस के 3 और आरजेडी का 1 विधायक शामिल है। महागठबंधन के पास 41 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में उसके उम्मीदवार को सिर्फ 37 वोट मिलते ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वोटिंग के बीच हम के 2 विधायकों ने तेजस्वी से मुलाकात कर कुशवाहा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हम की तरफ से कुशवाहा की उम्मीदवारी का पहले विरोध किए जाने की खबरें भी सामने आ रही थी। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि एनडीए के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में महागठबंधन बड़ा उलटफेर करता दिखाई दे रहा है। वहीं बात ओडिशा की करें तो यहाँ की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 और बीजेडी को 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। चौथी सीट पर बीजेपी समर्थक दिलीप रे और कांग्रेस की फूलो देवी नेताम के बीच मुकाबला है। बीजेपी के पास 79 विधायक हैं, 3 निर्दलीय का समर्थन भी उनके पास है। इस तरह से 82 सदस्य बीजेपी के पास हैं। 1 सीट के लिए 30 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ऐसे में तीसरे उम्मीदवार दिलीप रे के लिए 22 वोट ही आरक्षित हैं। दावा किया जा रहा है कि 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में रे को 25 वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेडी के पास 48 विधायक हैं, जिसमें से 18 वोट कांग्रेस के खाते में ट्रांसफर करने का वादा नवीन पटनायक ने किया था। कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं, जिसमें 3 अगर क्रॉस वोटिंग भी कर देते हैं तो भी कांग्रेस उम्मीदवार को 29 वोट मिल जाएंगे। यानी बिहार के साथ ओडिशा में भी एनडीए को झटका लग सकता है, जबकि हरियाणा में भी किसी तरह की क्रॉस वोटिंग की खबर सामने नहीं आई है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के एक-एक उम्मीदवार के जीतने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।